नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ या अशुभ में। दोस्तों, क्या आप अर्थ पर जीवन की परिकल्पना बिना सूर्य के कर सकते हैं? सोचिए, अगर सूर्य ना हो तो क्या आपका जीवन जीना संभव हो पाएगा? आपको सूर्य कितनी ज़्यादा चीज़ें देता है, इसका आपको आइडिया भी नहीं है। और इसी प्रकार न्यूमरोलॉजी में जो न्यूमरोलॉजी का सूर्य है वो कहलाता है नंबर 1। न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 माना जाता है सूर्य का। तो किसी भी जन्म तिथि में, किसी भी डेट ऑफ बर्थ में अगर नंबर 1 आता है तो उस व्यक्ति को जीवन में कई लाभ मिलते हैं। पर अगर उसके जीवन में, उसकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 नहीं आ रहा है तो उसे बहुत सारे नुकसानों का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर नंबर 1 आपकी डेट ऑफ बर्थ में बार बार आ रहा है, और इस बार बार से मेरा मतलब है कि 2 से ज़्यादा बार, अगर 2 बार तक आ रहा है तो कोई बात नहीं। पर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 आ रहा है, जैसे 3 बार आ रहा है, कुछ के में आता है 4 बार आ रहा है, कुछ के में 5 बार आ रहा है, तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 2 से ज़्यादा बार आ रहा है, 2 से ज़्यादा बार आ रहा है, तो भी आपको कई नुकसान उठाने पड़ते हैं। आज के वीडियो में यही हमारा विषय है, इसी पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि नंबर 1 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है तो आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं, अगर नहीं है तो क्या नुकसान होते हैं, और अगर नंबर 1 नहीं है तो हमें क्या उपाय ऐसे करने चाहिए, क्या वो आसान से उपाय हैं जिनको करके आप नंबर 1 की डेट ऑफ बर्थ में कमी को काफ़ी हद तक पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि नंबर 1 इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप में से कई लोग क्या होंगे, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। और अगर मैं आपको बोलूं कि डेट ऑफ बर्थ में 3 मेन अंक जो आपको सरकारी नौकरी का योग बनाते हैं वो हैं 1, 8 और 9। अगर ये 3 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आते हैं, कौन से, 1, 8 और 9, तो आपका सरकारी नौकरी का योग बनता है। तो सीधे सीधे देखिए कि सरकारी नौकरी पाने के लिए भी नंबर 1 चाहिए। नंबर 1 बहुत सारी जगहों पे हमें चाहिए होता है क्योंकि नंबर 1 हमको बहुत अच्छे अच्छे गुण देता है। क्या देता है? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 आ रहा है तो मान लीजिएगा कि आपके अंदर ऑनेस्टी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी और आप बहुत ही क्रिएटिव टाइप के आदमी होंगे, दृढ़ निश्चयी होंगे और ईमानदारी आपकी एक अच्छी प्रॉपर्टी होगी। इसके अलावा आप हर चीज़ में आगे रहना पसंद करेंगे। जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वो देता है नंबर 1। अगर आप देखें तो जब आप देखेंगे कि हमारे दिन की शुरुआत किससे होती है, सूर्य के साथ होती है। सबसे आगे कौन रहता है? सूर्य रहता है, और सूर्य का नंबर है 1। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 है ठीक जगह पे, तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी क्या मानी जाती है? बहुत अच्छी मानी जाती है। पर ध्यान रखिएगा कि आप कुछ हद तक क्या हो सकते हैं, हठी हो सकते हैं, मतलब अहंकार से युक्त हो सकते हैं, बहुत ईगो आपके अंदर हो सकता है। तो एक सलाह छोटी सी कि ध्यान रखिएगा कि अभिमान और स्वाभिमान में, आपके ईगो में और आपके अभिमान में थोड़ा सा ही अंतर होता है। अगर आप इस अंतर को पहचान लेंगे तो ध्यान रखिएगा आप श्रेष्ठ नहीं, आप सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। और हमें नंबर 1 क्या देता है? हमें नंबर 1 देता है एम्बिशन। मतलब कि आप कहेंगे कि एक तो आपको मिल गया नंबर 1 से कम्युनिकेशन और एम्बिशन। एम्बिशियस होंगे, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होंगे, अच्छी अच्छी चीज़ों को प्राप्त करना आप चाहते हैं। ये प्रॉपर्टी भी आपको कौन दे रहा है? नंबर 1 दे रहा है। इसके अलावा सेल्फ प्राइड। सेल्फ प्राइड का क्या मतलब हुआ कि आप जो कुछ करते हैं आपको उस पर, अपने ऊपर थोड़ा सा प्राइड होता है। पर फिर जैसे आपको वही बात कहूँगा कि अभिमान और स्वाभिमान में थोड़ा सा अंतर होता है, उसे पहचानने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 आता है तो ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी आदमी के अंडर काम करना आपको पसंद नहीं है। आप हमेशा बॉस वाली सिचुएशन में होना चाहते हैं। जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम से आप कभी घबराते
नहीं है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ऐसा देखा गया है कि ये लोग जो होते हैं बिना अपने स्वार्थ के, अपने मतलब के बिना कोई भी काम नहीं करते। ये चीज़ अच्छी भी है और बुरी भी है। अपना मतलब है तो ही काम करेंगे, और इसी कारण से क्या होता है, कई बार इनको सफलता मिलती है। अब आता है कि नंबर 1 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी क्वालिटीज़ आपके पास थी ये सब उल्टी हो जाएंगी, ये सब अपोजिट हो जाएंगी। और आपके जीवन में क्या होने लगेगा? सबसे पहली बात, करियर की प्रॉब्लम। आप कोई भी एक अच्छा करियर चूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि सन मिसिंग है। अगर बिजनेस में जाएंगे तो वहाँ दिल नहीं लगेगा, नौकरी करना चाहेंगे तो वहाँ दिल नहीं लगेगा, किसी क्रिएटिव काम को करना चाहेंगे तो वो काम नहीं हो पाएगा। तो करियर प्रॉब्लम कौन देता है? मिसिंग नंबर 1 देता है। इसके अलावा अगर 1 था तो आपके पास क्या थी? अपने ऊपर सेल्फ प्राइड था। पर अगर नंबर 1 मिसिंग है तो आप अपनी ही रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप अपनी नज़र में ही अपने आप को क्या समझेंगे? बेवकूफ़ समझना शुरू कर देंगे। ये अगर 1 नंबर मिसिंग है तो होने लगेगा आपके साथ। और क्या होगा? अब नंबर 1 था तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, पर ध्यान रखिएगा अगर नंबर 1 मिसिंग है तो आपके जीवन में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। और यही चीज़ कब होती है? जब नंबर 1 जो होता है, यही सारी समस्याएं कब होती हैं? जब नंबर 1 जो होता है वो आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 से ज़्यादा बार आता है। 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, 5 बार आ जाए, तब भी ये दिक्कत आपके अंदर होने लगती है। इसके अलावा अगर नंबर 1 मिसिंग है तो जैसे जब आपके पास नंबर 1 था तब आप क्या करते थे? बिना मतलब के कोई काम नहीं करते थे, थोड़े से स्वार्थी टाइप के थे, जो आपको कई बार फायदा पहुंचाता था। पर अगर नंबर 1 मिसिंग है तो आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे, आप केवल ये सोचेंगे कि दुनिया का ही मैं कैसे भला करता रहूं। ठीक है? और कहीं ना कहीं पे ये चीज़ आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी। तो अब फटाफट से देख लेते हैं कि डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 को कैसे चेक करें, और अगर नंबर 1 मिसिंग है तो फिर क्या उपाय करें। तो चेक करने का तरीका बड़ा आसान है। सबसे पहले हमने एक डेट ऑफ बर्थ मान ली जो कि है 6 जनवरी 1993। ये हमने एक डेट ऑफ बर्थ एग्जाम्पल के लिए ले ली। अब अगर आप देखें तो इस डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए, 611993 यही नंबर है इसमें। देखें तो ये सारे के सारे नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिए, और यही आपके फर्स्ट स्टेप के नंबर हैं। इन नंबरों को मैंने यहाँ पर भी लिख दिया एक अलग से आपको बताने के लिए कि फर्स्ट स्टेप में ये नंबर आए 611993। अब इन नंबरों को क्या करेंगे? हम अपनी लोशू ग्रिड में भर देंगे। कैसे भरेंगे? कि हमने पहले लिया 6 नंबर, ठीक है? 6 नंबर कहाँ पर भरा जाता है? इस जगह पर भरा जाता है। तो इस जगह या इस जगह, सेम जगह यहाँ पर भरा जाता है, शुक्र का नंबर है। तो हम 6 नंबर को भर देंगे कहाँ पर? यहाँ पर। इस लोशू ग्रिड में 6 नंबर आ जाएगा इस जगह पे। तो यही काम मैं फटाफट से कर देता हूँ। ये देखिए मेरा आ गया 6, दूसरा नंबर आ गया 1 की जगह पे 1, एक और 1, फिर 9, फिर 9 और फिर 3। सिंपल हो गया फर्स्ट स्टेप। आते हैं सेकंड स्टेप पे, जो होता है आपका क्या? मूलांक या ड्राइवर नंबर निकालना। और भी ज़्यादा आसान है, आपको केवल अपनी डेट ऑफ बर्थ में देखनी है कि किस तारीख को आप पैदा हुए। अगर आप 1 से लेकर 9 तारीख के बीच में पैदा हुए, जिस भी दिन पैदा हुए, आपका मूलांक या ड्राइवर नंबर सीधे सीधे वही हो गया। जैसे ये आदमी पैदा हुआ 6 तारीख को तो इसका मूलांक हो गया 6। अगर आप पैदा होते 8 तारीख को तो मूलांक हो जाता 8। अगर आप होते 7 तारीख को तो मूलांक हो जाता 7। पर अगर आप 10 से लेकर 31 तारीख के बीच में पैदा होते हैं तो आपका मूलांक कैसे निकालेंगे? आसान सा तरीका है, दोनों नंबरों को जोड़ दो और तब तक जोड़ते जाओ जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं फटाक से। आप 13 को पैदा हुए तो 1 + 3 = 4, मूलांक आ गया 4। आप 19 को पैदा हुए तो 1 + 9 = आ गया 10। फिर से डबल डिजिट नंबर है तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 + 0, तो मूलांक आ गया क्या? आपका 1। मान लीजिए आप पैदा होते 23 को तो मैं कर देता 2 + 3 = 5। मान लीजिए आप पैदा होते 29 को तो मैं कर देता 2 + 9 = 11, डबल डिजिट नंबर। इसको फिर से करेंगे 1 + 1 = 2। तो आपको मूलांक या ड्राइवर नंबर निकालना आ गया होगा।
और यही मूलांक या ड्राइवर नंबर को मैंने भर दिया 6 की जगह पे 6, और ये देखिए यहाँ पर भी मैंने क्या किया, इस 6 को ले लिया। पहले स्टेप को के अंक मैंने यहाँ पे लिख दिए, दूसरे स्टेप के अंक मैंने अलग से यहाँ पे लिख दिए। अब आता है तीसरा और फाइनल स्टेप, जो होता है आपका भाग्यांक या कंडक्टर नंबर निकालना। कैसे निकालेंगे? आसान सा तरीका, आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर हैं, या फिर मैं कहूँ सिंपल भाषा में तो फर्स्ट स्टेप में जितने भी नंबर हैं उन सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में मेरे नंबर आए 611993, मैंने ऐड कर दिया। ऐड करके मेरे को मिला 29, ये रहा आपका 29। 29 एक डबल डिजिट नंबर है, तो मैंने क्या कर दिया, 2 + 9 = 11। 11 एक बार फिर से डबल डिजिट नंबर आ गया, तो उसको सिंगल डिजिट में कैसे तोड़ा, 1 + 1 = 2, और आपका कंडक्टर नंबर भी आ गया। सीधी सी कहानी ये है, अपने डेट ऑफ बर्थ के नंबरों को जोड़िए और तब तक उसको ब्रेक करते रहिए सिंगल, जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो ये नंबर 2 जो है, मैंने अब इसको भी यहाँ पर भर दिया और मेरी डेट ऑफ बर्थ से मेरे को ये नंबर मिले। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप से मिला के ये नंबर मिले और इन नंबरों को मैंने यहाँ पर भर दिया। अब देखिए यहाँ पर कोई भी नंबर 2 से ज़्यादा बार नहीं आ रहा है, इंक्लूडिंग 1। अगर डेट ऑफ बर्थ में कोई भी नंबर 2 से ज़्यादा बार आता है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अगर आप मैसेज लिखेंगे मुझे, मैं जवाब दे दूंगा, पर हमेशा की तरह बता दूं कि जवाब केवल उनको देता हूं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर किया हुआ है तो सवाल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सब्सक्रिप्शन के बिना सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा, और अगर ये लेटेस्ट वीडियो है तो कोई भी सवाल पूछिए, उसका जवाब मैं देता ही देता हूँ। अब कहानी आती है कि इस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में तो नंबर 1 आ गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 बार आया तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है। पर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 मिसिंग हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, वो कौन से उपाय हैं जो नंबर 1 मिसिंग की रेमेडीज हैं। तो नंबर 1 किसको रिप्रेजेंट करता है इस लोशु ग्रिड में? ये रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट को। ठीक है, नंबर 1 इज रिलेटेड टू, अगर आप देखें तो आपके करियर एंड प्लानिंग को दिखाने वाला नंबर है 1। आपके करियर को दिखाता है, आपकी प्लानिंग को दिखाता है कौन? नंबर 1। और यही नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से मिसिंग है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, आप चैलेंजेस फेस करोगे। किस फील्ड में? एक तो करियर की फील्ड में और एक प्लानिंग की फील्ड में। तो आपको करना क्या चाहिए? कुछ उपाय करने चाहिए जिससे ये दिक्कतें जो हैं वो दूर हो जाएं। अब उपायों पे आ जाएं फटाफट से। तो क्योंकि वाटर एलिमेंट मिसिंग है, तो क्या करो कि घर की नॉर्थ डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में आप एक पानी का, एक वाटर का एक्वेरियम लगा सकते हैं जिसमें आप मछली पालते हैं। जरूरी नहीं 10-20 हज़ार का लो, एक 50-100 रुपए का आता है, उसके अंदर 1-2 मछलियाँ डाल दो, उनको खाना खिलाओ, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पर कौन सी डायरेक्शन में रखना है उसको, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसको रखना है घर के नॉर्थ डायरेक्शन में रखना है। और क्या कर सकते हो? कई लोग आपने देखा होगा घर के अंदर क्या करते हैं, एक वाटर फाउंटेन सा लगा देते हैं छोटा सा। तो अगर आप चाहें तो फिर वहीं पे कौन सी डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा कि घर की नॉर्थ डायरेक्शन में आप क्या करें, एक छोटा सा एक वाटर फाउंटेन लगा सकते हैं, ताकि जो वाटर एलिमेंट है वो इम्प्रूव करें। और एक और उपाय क्या कर सकते हैं कि सूर्य यंत्र की पूजा करें, क्योंकि नंबर 1 किसका है? सूर्य का है। और एक सबसे अच्छा, आसान और सस्ता सा उपाय ये है कि एक नियम बांध लीजिए कि हर दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निपटने के बाद पानी लीजिए एक लोटे में और सूर्य देव को अर्पण कर दीजिए। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जिस पानी को आप सूर्य देव को अर्पण करें उसमें एक हल्के से लाल रंग की रोली आती है मार्केट में, जिससे आप टीका भी लगाते होंगे सर में। पूजा के टाइम पे आप देखते होंगे सर पे टीका भी लगाते हैं। तो 1 या 2 चुटकी वो रोली इस पानी में मिला दें और भगवान सूर्यदेव को क्या करें, रोज आप जल अर्पण करें। तो अगर आप ऐसा भी करते हैं तो भी क्या होगा कि जो नंबर 1 से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं आपकी,
वो दूर होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पक्का चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं, क्योंकि उसके बिना आपको सवालों का जवाब नहीं मिल पाएगा। और लोग जो सब्सक्राइब ना करना चाहें, ये उनकी अपनी इच्छा है। भगवान आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे।